प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका हिंदी का पेपर। एक विद्यार्थी ने भेजा है, इसके सॉल्यूशंस की डिमांड उसने करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को और देखते हैं इसके क्या आंसर्स रहेंगे। ये पेपर हो चुका है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, मधुर वचन और पारस में क्या समानता बताई गई है। इसका आंसर बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। मधुर वचन वह रसायन है जो पारस की भांति लोहे को भी सोना बना देता है। तो यही आपका पहला आंसर था। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, मीठी बोली का मनुष्यों तथा पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव होता है। तो मीठी बोली जो है वो क्या करता है। यहाँ पे देखिए, मनुष्य की तो बात अलग है, लेकिन पशु पक्षी भी उसके वश में होकर के जो है उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि मीठी बोली जो है सभी को अपने वश में कर लेता है और उनके साथ जो है मित्रवत व्यवहार यानी कि मित्रता का व्यवहार जो है होने लगता है। तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते थे। नेक्स्ट जो है, तुलसी के मीठे वचन ते जग आपनो कृत लेत का आशय क्या है। यानी कि जब भी आप मीठा वचन बोलेंगे, तुलसी का कहना है कि जब आप मीठा वचन बोलेंगे तो पूरा जग जो है आपका हो जाएगा, आप जो है उस पूरे जग के हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निराशा में डूबे व्यक्ति पर मीठे वचनों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जो है सिंपली यहाँ पे देखेंगे इस पूरा पैराग्राफ में क्या है कि जो निराशा में जो डूबा हुआ व्यक्ति होता है उसे आशा की किरण जो है दिखाई देने लगती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें मीठी बोली जो है इसका बहुत ही ज़्यादा मीठी बोली का महत्व इसका उपयुक्त जो है शीर्षक माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अपठित पद्यांश है यानी कविता है। कविता के माध्यम से पहले प्रश्न का आंसर आपको देना है। ब्रह्मा का अभिलेख से क्या तात्पर्य है। तो ब्रह्मा का अभिलेख क्या बोलता है। ब्रह्मा का अभिलेख का मानना है कि ब्रह्मा जी ही जन्म से पूर्व मनुष्य का जो है भाव लिख देते थे, यानी कि भाग्य को लिख देते हैं। और इस मान्यता पर जो है परिश्रम से घबराने वाले लोग ही विश्वास करते हैं। जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा कहकर परिश्रम से दूर भाग जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भाग्यवाद, आवरण पाप और सशस्त्र शोषण, इस पंक्ति का आशय क्या है। तो इस पंक्ति का आशय ये है कि असली लोग जो है अपनी असफलता पाप को ही जो है भाग्य का पर्दा डाल करके छिपा देते हैं। इस कथन का आशय क्या है कि जो लोग हैं ना, आलसी लोग, वो क्या करते हैं, अपने असफलता को या पाप को जो है भाग्य का पर्दा बताते हैं और उसे छिपा देते हैं। शोषण या शोषक लोग जो है भाग्य का भय दिखा करके उसका शोषण भी करते हैं और साथ ही साथ भाग्य में विश्वास करने के कारण उनका शोषण जो है आराम से हो पाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश में मनुष्य के किस अंधविश्वास पर चोट की गई है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इस पे जो है मनुष्य के जो अंधविश्वास पे चोट की गई है वो जानते हो, उसका जो है भाग्य है ना, भाग्य पे सब कुछ डिपेंड है, उस पे चोट की गई है। तो चोट जो की गई है वो भाग्य पे की गई है। उद्यम शब्द के कोई दो पर्यायवाची शब्द आपने लिख दिए होंगे। उद्यम शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, आपने क्या लिखा होगा आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसमें उपयुक्त शीर्षक जो माना जाएगा वो हो जाएगा भाग्य के लोभी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक विषय पर जो है आपको निबंध लिख देना है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं, अगर मैं बात कहूं कि उद्यम शब्द का पर्यायवाची, तो इसको अगर मैं अपने तरफ से बताऊं, आपने क्या लिखा होगा नहीं पता। उद्यम मतलब होता है श्रम, होता है मेहनत होता है। और अगर पद्यांश का उचित शीर्षक तो मैंने बताया भाग्य का लोभी हो सकता है, और प्रकृति वैभव और जनश्रम ये भी हो सकता है, श्रम जल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके शीर्षक है। बाकी आप निबंध लिखना चाहें तो इनमें से किसी में भी निबंध लिख सकते थे। इसके बाद जो है आपसे पूछा क्या गया है, अथवा में एक पार्ट दिया गया है जिसमें आपको जो है कार्यालय पत्र लिखना है। कार्यालय पत्र मैंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है आपको शिक्षा अधिकारी अलवर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राज्य उत्तमिक माध्यमिक विद्यालय जय रायपुर राजपुर में जो है आपको बोर्ड परीक्षा के केंद्र की स्वीकृति हेतु एक कार्यालय पत्र, यहाँ पे भी कार्यालय पत्र है, ये पे भी कार्यालय पत्र है, दोनों ही कार्यालय पत्र हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है वो देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पेयर पंचाली में बाल कलाकारों के नाम क्या थे। तो वो थे अप्पू और दुर्गा। क्या थे, अप्पू और दुर्गा, आपको याद होगा। नेक्स्ट जो है,
इसमें पूछा गया राजा चित्रकार की साधना के लिए कहाँ जाकर बस जाते हैं, तो वो पेरिस में बस जाते हैं। तो पेरिस जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सागर के किनारे खड़ा पाथिक किसके सौंदर्य का मुग्ध हो जाता है, किस पे सौंदर्य पे मुग्ध हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा सूर्योदय के सौंदर्य पे मुग्ध हो जाता है। और यहाँ पे स्पीति में मुख्यतः कितनी श्रुतियां होती हैं, तो 2 श्रुतियां जो है, श्रुति नहीं सॉरी ऋतुएं, कितनी ऋतुएं होती हैं, 2 ऋतुएं होती हैं। तो इसका आंसर 2 होना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है किन्हीं 3 के उत्तर देने थे, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनमें से कोई भी आप आंसर दे सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने थे, जिसमें फीचर और आलेख में 2 अंतर बता देना है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये जो मैंने बताए थे, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। अगर आपने हिंदी के पेपर देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट जो है आपको एक यहाँ पे गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने थे। प्रत्युष गद्यांश किस अध्याय से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो जो ये अध्याय लिया गया है ये है आपका विदाई संभाषण, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसके लेखक जो है बाल मुकुंद गुप्त है। भारतवासी दूसरी बार किसके आने से प्रसन्न न थे और क्यों, तो लाड साहब के बड़े आबरू होकर के जो अपने पास जो घर चले जाते हैं ना, तो उसके वजह से ये प्रसन्न नहीं थे। इसके बाद जो है यानी कि लॉर्ड कर्नज जो है दूसरी बार जब भारत का वायसराय बना, तो उसकी वजह से जो है भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, और लॉर्ड कर्नज ने अपने प्रथम वायसराय काल में भारतवासियों को बहुत अपमानित और दुखी किया था, इस वजह से प्रसन्न नहीं थे। अगर आप पूरा का पूरा लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पे पूछा गया भारतीयों को लॉर्ड कर्नज के पिछड़ने के समय हर्ष की जगह विषाद क्यों हो रहा था, इसका रीज़न क्या था, तो लॉर्ड साहब जो है ना वो बड़े बेआबरू होकर अपने घर वापस लौट गए, इसलिए जो है विषाद हो रहा था। और विचरण का समय बड़ा करुणा पादक क्यों कहा गया है, तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि जब विचरण हो रहा था यानी बिछुड़ने का समय जब हो रहा था, तो वो निर्मल था, पवित्र था, और बड़ा कोमल जो है समय था। और वह समय ऐसा होता है जब आप किसी से घृणा या नफरत करने वाले से भी प्रेम करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कर्णोपादक शब्द का संधि विच्छेद कर देना है, तो करुणा प्लस करुणा प्लस उत्पाद हो जाएगा, उत्पादक, उत्पादक जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, तो इसका नाम हो जाएगा गुण संधि। अगर वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो तभी आपको आंसर पता चलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपकी जो कविता दे रखी है वो है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो है कवि पाश के हैं जो है ना, वो उसके रचयिता कौन है, कवि पाश जो है, और उसी से ही लिया गया है सारा का सारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये रहे उसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपसे। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सारे के सारे चाहे तो हम क्वेश्चंस के सारे आंसर डिस्कस कर सकते हैं, बट इसकी आवश्यकता, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और बाकी आप चाहें तो सारे के सारे आंसर्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें लग जाएगा समय, तो हम इनको डिस्कस ना करते हुए जो है आगे आने वाले प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका दूसरा वीडियो होगा, जिसमें छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न हमने बताए हुए हैं, वो आपका सारे के सॉल्यूशंस जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो हम दे देंगे उसमें, जिससे आप जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमने 3-4 वीडियोस आपके लिए हिंदी के दिए हुए हैं, जिनको आप तैयार कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई इशू नहीं होगा, और आप आसानी से जो है बेहतरीन नंबर भी ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और इस पेपर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा पेपर जो है बहुत सारे जिलों में आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।